ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में लोग क्या समझते हैं? सबसे बड़ी प्राप्ति है धन। समझते हैं कि धन होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हमें धन मिल जाए, पुत्र भी हो जाए, अगर हमें घर भी मिल जाए, आवश्यक साधन मिल जाए, लेकिन ये सब चीजें होते हुए भी लोग सुख और शांति के लिए किसको याद करते हैं? सुख और शांति के लिए लोग भगवान को ही याद करते हैं। भले कोई भगवान को नहीं भी जानता हो, लेकिन सुख और शांति के लिए आवश्यकता के समय पर लोग भगवान को ही याद करते हैं। तो क्या ये सब भौतिक चीजें ये सबसे बड़ी प्राप्ति है? ये सबसे बड़ी प्राप्ति नहीं है। कोई ना कोई बात पर ये सब चीजें होते हुए भी किसी ना किसी बात पर कभी ना कभी लोग दुखी हो जाते हैं। दुख का कारण कोई बता नहीं सकते हैं। दुख का रास्ता तो अनंत है। कभी अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कड़ी बीमारी लग जाती है, कोई कुदरती आपदाएं आ जाती हैं, कोई अचानक कोई भूकंप हो जाता है। उस समय लोग किसको याद करते हैं? मदद के लिए लोग भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर कोई भी भौतिक चीजें, कोई भी व्यक्ति, कोई हमें मदद नहीं दे सकते। सब जानते हैं ऐसे समय पर मदद देने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। तो सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? कि हर पल में, हर परिस्थिति में भगवान हमें साथ दे, वो साथ का हमें अनुभव हो। यह है सबसे बड़ी प्राप्ति। और उसे हम कैसे प्राप्त करें? और भगवान के साथ का, भगवान की मदद का हमें वो अनुभव कैसे हो? क्योंकि भगवान को इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज तक कोई भी और किसी भी रूप में भगवान को माना, भले किसी ने मूर्ति को भी माना, लेकिन अगर भगवान के प्रति अटल विश्वास है, अटल अगर भावना है, तो उनको भगवान का साथ का भी अनुभव हुआ और भगवान की वो मदद का भी अनुभव हुआ। लेकिन अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें मदद लेने के लिए ऑफर कर रहे हैं। भले कोई भगवान को नहीं भी जानता हो, लेकिन सभी आत्माएं तो भगवान की संतान है ना। वो हम सबका बाप है और परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें बाप का परिचय दिया, तो ब्रह्मा भी हमारा बाबा हो गया। तो दोनों मिलाकर हम कहते हैं बाप दादा। तो दोनों इकट्ठे होकर जो महावाक्य उच्चारे किए हुए हैं उसको हमें सुनना है। भले विश्व में से कई देशों से भाई बहनें सम्मुख आकर महावाक्य सुने हैं, लेकिन कोई सम्मुख आकर नहीं भी सुना हो, लेकिन उस बात को अगर अटल विश्वास से भावना रखकर अगर हम मानते हैं, तो हमें भी भगवान का साथ का अनुभव होगा, उनकी मदद का हमें अनुभव होगा। पहले उस महावाक्य को आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ, बाबा का। और बच्चों के लिए बाप सदा जो कहा गया सो रासर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा का तो विजयी है। इसलिए सदा विजयी
वरना जो याद में रहता उसके लिए अति सहज मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो आप बताइए, इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है? दुनिया में लोग तो भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार के सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और स्वयं भगवान सौगात के रूप में मदद देने के लिए अपने को ही ऑफर कर ले, तो इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी प्राप्ति और हमें क्या हो सकती है? तो रोज सुबह सुबह एक बार इस सौगात को हम स्मृति में लाए, या एक बार इसको हम सुन ले, तो सारा दिन हम रिफ्रेश रहेंगे। ओम शांति।